बात जरा एलजी की बड़ी खबर जो कल रात देर तक जो मीटिंग एलजी की सदारत में जम्मू के अंदर मुनक्कद हुई है, मुख्तलिफ मामलात पर खासतौर पर सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर एक अहम मीटिंग में फौज, पुलिस, सीआरपीएफ और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह हैं वो इस मीटिंग में मौजूद रहे और जम्मू कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंसी के वाकयात उस पर बातचीत हुई है और उस पर काबू पाने के लिए एक नई हिकमत अमली तरतीब दी गई और साथ एलजी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनके अफसरान को हिदायत दी गई है कि एक तो मिलिटेंसी को खत्म करना है और उसके साथ साथ ही अगर कोई मिलिटेंसी के साथ जुड़ा हुआ है अभी सख्त कार्रवाई की जाए। जम्मू के अंदर ये कल रात देर गई तक ये मीटिंग जारी रही है और उसके साथ साथ ही बाद में फिर जो खबर आ रही है कि पुलिस सरबराह की जानिब से भी एक मीटिंग जिसमें पुलिस अफसरान थे उसमें उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर जो हिदायत दी गई है कि किस तरह से जो मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन है दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनके साथ तालमेल बरकरार रखने पर जोर दिया गया है और मिलिटेंसी पर काबू करने के लिए हिदायत बाज़ाब्ता तौर पर दी गई है। मनोज सिन्हा की सरबराही में कल बाद सपहर यह इजलास शुरू हुआ था जो रात देर गए इख्तिताम पसीर हुआ है और इस इजलास के अंदर जहां 10 के 10 डिप्टी कमिश्नर्स मौजूद रहे, एसएसपीज मौजूद रहे, इंटेलिजेंस और दीगर अफसरान रहे। मामला सिर्फ जम्मू सूबे की सलामती सूरत हाल का नहीं था क्योंकि 10 में से 8 अजला में माना जा रहा है कि सिक्योरिटी के हालात जो है वो थोड़ा सा बिगड़े हुए हैं। मिलिटेंसी मूवमेंट्स की खबरें आ रही है, रिवाइवल ऑफ मिलिटेंसी की काफ़ी इतलात और खबरें जो है वो पिछले कई दिनों से सिक्योरिटी एजेंसीज को मौसूल हो रही थी। यही वजह है कि एक तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर जो अंदरूनी सलामती के मामलात के बराह रास्त इस वक्त जिम्मेदार है लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से, वो यहाँ गया। एक स्ट्रेटजी और हिकमत अमली तरतीब दे दी गई, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात की गई जो किसी भी तरीके से रियासत के अमन को नुकसान पहुंचाए। एक तरफ दूसरी तरफ से इतला और खबर यह है कि तरक्याती मंसूबों पर भी कल इस इजलास के अंदर तबादले ख्याल हुआ है। मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों का बराह रास्त फायदा दूर दराज इलाकों तक रहने वाले लोगों को पहुंचे, इस जिमन में हिकमत अमली को तरतीब दे दिया गया है। न सिर्फ हिकमत अमली को तरतीब दे दिया गया है बल्कि डिप्टी कमिश्नर्स को यह हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर मरकजी मामलत वाली स्कीमों का फायदा बराह रास्त किसानों को मिले और यह फायदा तभी मुमकिन है जब एक स्पीडी गवर्नेंस के जरिए से निजाम को शफाफ तरीके से आगे बढ़ाया जाए। और यही वजह कि कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन तमाम मामलात पर जोर देते हुए साफ कर दिया कि सलामती तो जरूरी है लेकिन अमन के साथ साथ तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए तमाम अफसरान जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। इस मीटिंग के अंदर चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू, डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू होम सी भारती, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजीपी जम्मू आनंद जैन, एडीजीपी सीआईडी नीतीश कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू लेफ्टिनेंट गवर्नर मनदीप भंडारी, सूबाई कमिश्नर जम्मू, उसके साथ साथ डीआईजी, डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी जो जम्मू सूबे के थे वो यहाँ पर मौजूद रहे और इस जिमन में एग्रीकल्चर और दीगर मामलात पर भी तबादले ख्याल जो है वो किया गया है। तो ये थी बात जनाब रात देर के इख्तिताम होने वाली मीटिंग की, लेकिन यहां से 2 पावर सेंटर किस तरीके से काम कर रहे हैं रियासत के अंदर उसकी अक्कासी भी आपके सामने हो चुकी होगी।